हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी इस चैप्टर की तो पहले वो देखिए और उसके बाद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पिछली वीडियो में हमने एलिमेंट्री केनाल की लेयर्स का बहुत वेग आइडिया लिया था, वहाँ डिटेल में बात नहीं की थी क्योंकि वहाँ मेरा पर्पस था कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जब आपको विलाय और माइक्रोविलाय समझा रही थी तो आपको बताना चाह रही थी कि म्यूकोजा की ही वो मॉडिफिकेशंस होती हैं और म्यूकोजा एलिमेंट्री केनाल की एक लेयर होती है। तो यहाँ इस वीडियो में हम हिस्टोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द टिश्यूज। हम एलिमेंट्री केनाल की लेयर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ये कि एलिमेंट्री केनाल एक ट्यूब जैसी होती है जो माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड करती है ना। तो हम इस ट्यूब का या हम इस पाइप का एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, यहाँ से इसका स्प्लाइस करेंगे। तो जो ट्रांसवर्स सेक्शन हमें मिलेगा उसमें हम लेयर्स को पढ़ते हुए चलेंगे कि सबसे बाहर कौन सी लेयर है, उसके अंदर कौन सी लेयर है, उसके अंदर कौन सी लेयर है, और सबसे अंदर तो ल्यूमन रहेगा, इस पाइप का कैविटी रहेगी इस पाइप की। तो हम लेयर बाय लेयर इसकी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको नाम बता दूं कि ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है एलिमेंट्री केनाल का। सबसे बाहर वाली लेयर जो आपको दिखती है दैट इज कॉल्ड एज द सिरोसा लेयर, राइट। इनर टू द सिरोसा, सिरोसा के अंदर सेकेंड लेयर का नाम होता है मस्क्यूलैरिस लेयर। नाम से पता लग रहा है मस्क्यूलैरिस मीन्स रिलेटेड टू मसल्स। तो मस्क्यूलैरिस लेयर भी दो लेयर्स में अरेंज्ड रहती है, ठीक है। बाहर वाली होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की अरेंजमेंट और उसके अंदर होती है सर्कुलर मसल्स की अरेंजमेंट, ठीक है। आप एक निमोनिक याद रख सकते हो इसको याद रखने के लिए, ऑल वर्ड याद रख सकते हो, OL। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल की अरेंजमेंट और इनर सर्कुलर मसल्स की अरेंजमेंट, राइट। फर्स्ट इज द सिरोसा, इनर टू द सिरोसा इज मस्क्यूलैरिस लेयर विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर। इसके अंदर मस्क्यूलैरिस के अंदर आती है थर्ड लेयर विच इज द सबम्यूकोजा लेयर। सब म्यूकोजा लेयर के भी अंदर आती है फोर्थ लेयर विच इज कॉल्ड द म्यूकोजा। म्यूकोजा लेयर इस ल्यूमन को, इस कैविटी को लाइन करती है। सो वी हैव 4 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सिरोसा, मस्क्यूलैरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा एंड फाइनली द ल्यूमन इज देयर। अब हम एक एक लेयर्स के बारे में पढ़ते हुए जाते हैं। सबसे पहली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज द सिरोसा लेयर। सिरोसा लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसा कि हमें दिख रहा है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस सिरोसा इज मेड ऑफ थिन मीजोथीलियम। मीजोथीलियम वर्ड आप लोग के लिए नया होगा। मीजोथीलियम का मतलब क्या होता है? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी एपीथीलियम को एक टर्म दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज मीजोथीलियम। So serosa being the outermost layer is made up of thin mesothelium. Mesothelium means the epithelium of the internal organs of the visceral organs. ठीक है, ये मेसोथीलियम कुछ नहीं है, इट इज जस्ट सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आराम से समझ आ रही होगी कि सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम क्या होता है। नहीं भी पढ़ा तो मैं आइडिया दे देती हूँ। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर होगी, स्क्वामस एपिथीलियम का मतलब जो सेल्स होते हैं ना वो फ्लैट सेल्स होते हैं, राइट। सो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की बनी होती है मेसोथीलियम। और सिरोसा में देयर इज सम कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो विच इज प्रेजेंट। ऑल्सो रिमेंबर एक चीज़ कि जो ईसोफेगस है, जो फूड पाइप होती है, उसमें सिरोसा लेयर प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह देयर इज अ लेयर विच इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। This tunica adventitia is made of loose fibrous tissue, right. Serosa outermost layer made of thin mesothelium means the epithelium of the internal organs. This is made up of simple squamous epithelium. Also remember esophagus has no serosa layer. There is tunica adventitia present instead of serosa and this tunica adventitia is made up of loose fibrous tissue, right. तो पहली लेयर सिरोसा समझ में आई। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड लेयर दैट इज मस्क्यूलैरिस लेयर। मस्क्यूलैरिस नाम से पता लगता है कि मसल्स का अरेंजमेंट होगा इस लेयर में, ठीक है।
क्वेश्चन आता है कि कैसी मसल्स, इज इट स्केलेटल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स। तो आप अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे सोचोगे तो आप सोचो कि क्या आप अपने स्टमक की या अपनी एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो। क्या ये आपके कंट्रोल में है, क्या ये वॉलंटरी है कि आप सोचो कि ठीक है आज तो मैं अपने मस्कुलरस लेयर की मूवमेंट करवाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं है। तो ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो मसल्स प्रेजेंट है मस्कुलरस लेयर में ये स्मूथ मसल्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे हैं कि अच्छा आज मैं मस्कुलरस लेयर की मूवमेंट करवाती हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो दे आर स्मूथ मसल्स विच आर प्रेजेंट एंड दीज मसल्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स। फर्स्ट इज द आउटर, ये वाली लेयर जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, दिस इज आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर एंड इसके अंदर होती है इनर सर्क्यूलर लेयर, ठीक है। अब आप एक चीज पूछोगे कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर से क्या समझ आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मसल अरेंजमेंट मतलब मसल्स लेंथ वाइज अरेंज्ड हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं, ठीक है। इस तरह से मसल्स अरेंज्ड हैं, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट है। और सर्कुलर का मतलब मसल्स सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। अब एक क्वेश्चन या एक डाउट जो आता है वो ये होता है कि आप बोल रहे हो कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज अरेंज्ड है, तो यहाँ इस डायग्राम में सर्कल्स क्यों दिखाए हुए हैं। तो आंसर है क्योंकि ये डायग्राम ट्रांसवर्स सेक्शन है, हम ऊपर से देख रहे हैं उसको, ठीक है। हम पीछे वाली साइड पे देखेंगे तो मसल्स जो है वो लेंथ वाइज ही अरेंज है, क्योंकि ये अगर कोई लेंथ में मसल अरेंज है तो अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हैं तो हमें तो वो सर्कल ही दिखेगा ना, इसीलिए। अदरवाइज मसल्स की अरेंजमेंट लॉन्गिट्यूडिनल ही होती है, ओके। तो ये है मस्कुलरस जिसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट एंड द इनर सर्क्यूलर अरेंजमेंट। पर जो स्टमक होता है ना उसमें इंस्टेड ऑफ 2 लेयर्स वी हैव 3 लेयर्स प्रेजेंट, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्क्यूलर एंड द इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल्स। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल और सर्क्यूलर, वो तो पता ही है, और यहाँ एक्स्ट्रा लेयर जो होती है स्टमक में दैट इज द ऑब्लिक मसल की लेयर। रीज़न क्यों ऑब्लिक मसल की लेयर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है स्टमक में, इसको ग्राइंडिंग पावर के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए ये ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ आफ्टर द मस्कुलरस लेयर द थर्ड लेयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मस्कुलरस, अंदर की तरफ मस्कुलरस के, इज द थर्ड लेयर कॉल्ड एज सब म्यूकोजा, राइट। सो दिस इज द थर्ड लेयर सब म्यूकोजा, बाहर से अंदर की बात कर रहे हैं, राइट। सब म्यूकोजा में लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसके साथ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दीजिएगा कि ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ऑल्सो सब म्यूकोजा में एक सब म्यूकोजल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड मिसनर्स प्लेक्सस। क्या होता है हम डिटेल में प्लेक्सस की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, बट अभी के लिए याद रख सकते हैं कि सब म्यूकोजा में सब म्यूकोजल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है नर्व्स का, जिसको मिसनर्स प्लेक्सस बोला जाता है। आफ्टर द सब म्यूकोजा के अंदर फोर्थ लेयर दैट इज द म्यूकोजा प्रेजेंट होता है जो ल्यूमन को इमीडिएटली लाइन करता है। सो म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट लाइन्स द ल्यूमन। नाम क्यों पड़ा इसका म्यूकोजा, क्योंकि ये लेयर म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, फंक्शन क्या है इस म्यूकस का, कि ये इनर लाइनिंग ऑफ गट को लुब्रिकेट कर सके, इसीलिए इसका नाम म्यूकोजा पड़ा, बिकॉज इट सिक्रीट्स म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द गट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जितने भी ग्लैंड्स हैं ना, स्टमक के ग्लैंड्स हो गए, इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स हो गए, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन, ये सब के सब जो ग्लैंड वाला पार्ट है ये म्यूकोजा लेयर में ही प्रेजेंट होता है, करेक्ट। एक्सेप्शन है यहाँ पे एक ग्लैंड होता है दैट इज़ द ब्रूनर्स ग्लैंड जो ड्यूडेनम में होता है, ये म्यूकोजा की जगह सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है। एक ही ग्लैंड है पूरे जीआईटी में जो म्यूकोजा की जगह सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है, दैट इज़ द ब्रूनर्स ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या था, फर्स्ट
पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, राइट। सो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है, जबकि स्टमक के ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन, ये सब के सब म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो फोर्थ लेयर, दैट इज द म्यूकोजा और द म्यूकस मेम्ब्रेन. दिस इज द इनरमोस्ट लेयर विच लाइन्स द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. अब म्यूकोजा पूरी एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन शो करती है. जैसे स्टमक की बात करें तो स्टमक में ये म्यूकोजा लेयर इरेगुलर फोल्ड्स बनाता है और उन इरेगुलर फोल्ड्स को गैस्ट्रिक रियूगे बोला जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक रियूगे क्यों बन रहे हैं म्यूकोजा में स्टमक के? क्योंकि ये गैस्ट्रिक रियूगे जो हैं वो स्टमक को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं. मतलब जैसे ही फूड बोलस स्टमक में एंटर करेगा, ये रियूगे अलाउ करेगा स्टमक को एक्सपैंड करने के लिए. सो द गैस्ट्रिक रियूगे इन द स्टमक प्रेजेंट in the mucosa layer of the stomach, to be more specific, it provides elasticity to the stomach, allowing the stomach to expand when the food bolus enters into the stomach. उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन्स का म्यूकोजा लेयर भी फोल्डिंग्स शो करता है, विलाई एंड माइक्रोविलाई. ये मैंने डायग्रामेटिकली प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो रेफर कर सकते हो, राइट. नाउ म्यूकोजा लेयर भी 3 लेयर्स की बनी होती है, muscularis mucosa, lamina propria and the epithelium, right. Mucosa layer is formed of 3 layers, muscularis mucosa, lamina propria and the epithelium. Muscularis mucosa consists of the outer longitudinal muscle fibers and the inner circular muscle fibers, correct. The lamina propria, it consists of loose connective tissue, blood vessels, etc. And the epithelium, it forms the glands in the stomach. ये stomach के glands बनाती है और small intestines के villi और intestinal glands यानी crypts of Lieberkühn वगैरह वो form करती है, correct. 3 layers, muscularis mucosa, lamina propria and the epithelium. Muscularis mucosa consisting of outer longitudinal and the inner circular muscle fibers. Lamina propria consisting of loose connective tissue, blood vessels, etc. And the epithelium forms the gastric glands, intestinal glands, crypts of Lieberkühn, villi, etc. in the small intestines, correct. फटाफट से क्विक रिविजन दूँ तो हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं. सबसे पहली लेयर बाहर की तरफ होती है सिरोसा, जो थिन मीजोथीलियम की बनी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम होती है. सेकेंड लेयर होती है मस्क्यूलरिस लेयर, जो फर्दर 2 लेयर्स की बनी होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर मसल्स. मस्क्यूलरिस के नीचे होती है सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा में लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है. उसके अंदर आती है लास्ट लेयर म्यूकोजा इनर मोस्ट लेयर, जो ल्यूमेन को लाइन करती है. इस म्यूकोजा में स्मॉल इंटेस्टाइन्स के विलाई, माइक्रोविलाई, स्टमक के रियूगे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और म्यूकोजा अगेन 3 फर्दर लेयर्स की बनी होती है. सो वी हैव कंप्लीटेड विद द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर द प्लेक्सस, एंटेरिक नर्वस सिस्टम कवर करने की कोशिश करेंगे कि जीआईटी में भी नर्वस सिस्टम, जीआईटी में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, कितने तरह के प्लेक्सस होते हैं, उनका क्या फंक्शन होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे. टिल देन इसको समझिए, पढ़िए और एनसीईआरटी से रीड कीजिए. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.